नाम धन पाने के लिए महात्माओं के इतिहास उनके धर्म पुस्तकों में संकेत ये मिलता है कि नाम धन को पाने के लिए लोगों ने राज छोड़ दिया, राजगति पर लात मार दी और जंगल को चले गए, लौट करके फिर कभी नहीं आए। नाम एक ऐसी अथाह संपत्ति, अथाह आत्माओं का धन, नाम के बराबर और कोई भी इस संसार में धन नहीं। इसी नाम से सूरज, चंद्रमा, सितारे, जमीन, आसमान, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, स्वर्ग और वैकुंठ और अनेकों ब्रह्मांड उसी नाम से बने। उस नाम के लिए महात्माओं ने अपनी कलमों को बंद कर दिया और नाम धन, नाम शक्ति और नाम आनंद और नाम का विस्तार और नाम का प्रेम और नाम की सुंदरता और वचनीय कर खाना और पानी भूख और प्यास लोगों ने छोड़ दी। शरीर को शरीर नहीं समझा और शरीर को ऐसा समझा कि संतान देनी है। ये भारत में थी नाम की महिमा और वो नाम, उस नाम का देश, उस नाम का राज आप बोले वाले नर नारी, बच्चे बच्चियों को अनायास हाथ में पकड़ा दिया गया। ये तो मैं जानता हूँ कि उसकी कीमत आपको मालूम नहीं कि कितनी उसकी कीमत है, लेकिन आप ऐसा समझते हो कि ये सब चीजें सहज में मिल जाती, ये वर्षा है। हम नहीं समझते हैं कि प्रभु की वर्षा दया की किस तरह से हो रही, लेकिन उसका जरूर कि उस प्रभु की वर्षा हो रही। इस तरह की नाम की वकील, नाम वर्षा, गोपनीय नाम का भेद इस समय पर लोगों को मिल रहा। मुझे तो ऐसा किताबों के पढ़ने और सुनने से मालूम होता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये ठीक है कि विद्यार्थियों को महात्माओं ने दिया, लेकिन ये भी सोचा हो कि पिछले जितने भी महात्मा आए उन्होंने अच्छी तरह से मनुष्य की हृदय रूपी जमीन को जोता और उन्होंने जोत करके ये सामान तैयार किया और बीज भी डाल दिया। अनेक प्रकार के संस्कार जीवों में जोड़े
ये उन्हीं पिछले महात्माओं की मेहनत का फल। यदि पिछले महात्मा ये मेहनत दृष्टि कृपा और संस्कार न छोड़ते होते तो शायद हो सकता कि जीव अपने सुगम और सरल मार्ग को स्वीकार न करते। जिनका जो काम समय पर होता है उनको वो करना ही है, लेकिन महात्माओं ने जो पिछले हो गए उन्होंने बड़े कष्ट उठाए और जीवों के साथ जो परोपकार मेहनत की वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। पिछले महात्माओं को याद करना भी चाहिए और वर्तमान का लाभ भी लेना चाहिए। तो ये नाम है, नाम सोते हुए को जो अनेकों युगों और कल्पों और सदियों से ये पंचभौतिक जड़ शरीर में जीवात्मा विलीन हो गई, खो गई, भूल गई, होश आवाज गुम हो गया, बदहोश हो गई, बेहोश हो गई, चेतना खत्म हो गई और वो नाम इस मनुष्य रूपी मकान में जगा दे जीवात्माओं को। युग युग की सोई हुई जीवात्मा होश में आ जाए, ये वर्तमान मनुष्यों का परम सौभाग्य है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये सब चीजें महात्माओं को मुफ्त में मिल जाया करती है। हम लोगों के जमाने में यदि साधना करते तो शायद हम न कर सकते। महात्मा बड़ी बड़ी काष्ठा खाते उस वस्तु को पाने के लिए, अपने मालिक से मिलने के लिए क्या वेदना होती है, क्या त्याग होता है, इस तरह दुनिया के तमाम सुख को साथ में रख देते हैं और फिर मालिक की दया लेते हैं। हम लोगों को सस्ता नहीं समझना चाहिए। ये समझनी चाहिए कि अवसर है, सस्ता होते हुए इसको महंगा समझो और उसकी कदर इज्जत सम्मान करो। जो नाम धन मनुष्य रूपी मकान में आ जाते हैं, जिसका जीवात्माएं जिसका अनुभव बोध करने लगती हैं, देखने लगती हैं, सुनने लगती हैं, रोज व्यवहार में लाया जाता है तो वो जो अर्वचनीय है जीवात्माओं का और मालिक की प्रभु की आवाज का, वो इस विधि से कहा जा सके, गूंगे का गुण हो जाता है। सभी चुप हो गए, सब महात्मा चुप हुए, सब चुप हो जाते हैं। वो ऐसा रस और मिठास है। ये फरमान इस समय पर जो जोर शोर से मानो मत को मिल रहा, एक जाना जा रहा, जगाया जा रहा, मनुष्यों को अपनी अपनी धर्म पुस्तकों को देखना चाहिए कि जरा जरा सी साधना पर, जरा जरा सी उपासना पर, छोटे मोटे देवताओं पर, छोटी मोटी ऋषियों सिद्धियों पर
इस तरह से लोग अपने आप को बलिदान हो जाते हैं। और बात पर छोड़ दीजिए, बाहर धन-धाम को कमाने के लिए क्या मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। रात को फिर अपनी आयु का ऐसा एकदम कठोरता से लगा देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। ये सब चीजें भारत में मेहनत से पाई जाती थी और मेहनत के दर्जे अलग अलग हैं। भौतिक मेहनत शरीर रक्षा की, आध्यात्मिक मेहनत आत्मरक्षा की। भौतिक जो मेहनत करोगे, भौतिक लोगों से आपको संबंध जोड़ना होगा। आध्यात्मिक मेहनत करोगे आत्म कल्याण के लिए तो ऋषियों मुनियों के पास जाना होगा। इधर भी मदद और उधर भी मदद, तभी कुछ बन सकेगा। आप नर नारी बड़े भाग्यशाली हैं। इमाम का भेद प्रभु का एक ही मालिक है जिसने ये तमाम सब कुछ बनाया। उसी से एक ही से सब होते हैं, सबसे एक न हो। एक ने सब कुछ विस्तार किया है, अनेकों हो गए। उस एक के पास जाना चाहते हो तो एक ही रास्ते से चले जाओ। उसमें न मालूम कितने ब्रह्मांड, कितनी त्रिलोकियां, कितने ब्रह्म, कितने ईश्वर, कितने देवी देवता उसने बनाए। आपको इसका क्या ज्ञान होगा। उस एक खुदा के बनाए हुए कितने खुदा बनाए, ये आपको इसका क्या मालूम। उस एक ने कितनी जीवात्माओं को यहाँ पर भेज दिया, ये भी आपको मालूम नहीं। एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का। जब यहाँ अनेकों लोगों को समझकर लोगों में फंस गए तो उसने तो बहुत बड़ा विस्तार कर रखा है। जो ज्ञान चक्षु शिवनेत्र के द्वारा ही देखा जाता है। दूसरी आंख कोई देखने की उससे बेटा को है ही नहीं। ये शर्मा के देख नहीं सकती। ये बात के लिए साधना जो महात्माओं ने निर्मलता और शुद्धि की बताई थी, वो तो कलयुग में छूट गई। यदि वो हमको भेद मिल जाए दरवाजे का तो ये हम भी कुछ जान सकते। नाम आगाज संपत्ति है, उसी की कमाई हमको करनी चाहिए। जब कभी आप उस कमाई में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठे तो मुद्राओं को छुपा के बैठे। अनजान कोई आदमी चला था तो सोचता है कि ये क्या, वो जानता नहीं, समझ नहीं पाता और आपने ध्यान नहीं दिया तो छुपा दे दुनिया में। तो भगवान वो अपने हृदय रूपी स्थल में हृदय करना है, खड़ा करना है। जरा सा पर्दा अज्ञानियों के लिए होना ही चाहिए। ज्ञानियों के लिए कोई पर्दा नहीं, अज्ञानियों के लिए। भाव विभोर व्यक्तियों के लिए कोई पर्दा नहीं होता, अभाव वालों के लिए पर्दा होता है। घर में नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, कैसे भी रहो, उसका कोई पर्दा नहीं, लेकिन समझदारों के लिए पर्दा होता ही। इसलिए भाव विभोर उनको कोई ज्ञान अज्ञान नहीं। उनकी भावना और उनकी दृष्टि अद्भुत सी बन जाती है। पर्दा होना चाहिए।
और आप सब सत्संगी प्रेमी हैं जो यहाँ पर कलम बात कर रहे हैं, उनको विधवा तक सेवा कार्य करीब करीब समाप्त सा हो गया है। कोई ज्यादा चहल पहल दिखाई देती है क्योंकि कार्य सब पूरे हो गए। छोटे मोटे कार्यक्रम है, 10-5-20 आदमियों के तो चलते ही रहेंगे। अब आप साधना में, काम की कमाई में जुट जाए। कम से कम 14 तारीख तक तो आपको 8 घंटा और 7 दिन तो पूरा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी 7 दिन है। 7 दिन 14 घंटा पूरा करो। 8 घंटे 24 घंटे में कभी 1.5 घंटे फिर विश्राम कर लिया, फिर कभी 1 घंटे फिर विश्राम कर लिया, फिर 1.5 घंटे फिर विश्राम कर लिया। इस तरह से यहाँ अपना समय पूरा उपयोग में लाओ, काम में लाओ, जिसको अपनी एक दिमाग व्यस्त कर जाए। और मैंने ये आप का जो स्थल रखा है वो ऐसी जगह रखा है कि एक तरफ मनकंठा घाट, दूसरी तरफ हरिश्चंद्र घाट। इन दोनों घाट में कोई खाली नहीं रहता है, दिन और रात जलते ही रहते हैं। जिसकी स्वास्थ्य पूरी हो जाएगी उसे जाना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। काल भगवान का ये दिया हुआ पंचभौतिक किराए का मकान है। उन्होंने मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को इसमें प्रवेश किया और बीच में जीवात्मा, जिसके द्वारा ये आंखें और कान, हाथ, पैर सब काम करते हैं। और जब समय पूरा हो जाएगा तो काल उसको कहते हैं जिसको जरा सा भी संकोच ना हो, चाहे तुम रो चाहे चिल्लाओ। और काल उसको कहते हैं जिसको दया नाम मात्र को ना हो। दिए हुए किराए के मकान को तुरंत शीघ्र जगह रहम और दया के ले ले, उसको कहते हैं काल। और तुम देखते देखते रोते रह जाओ और वो लेकर के अंदर का अंदर ही चला जाए और किराए का मकान यहाँ छोड़ दे, उसको कहते हैं काल भगवान। तो ये वस्तुएं दी हुई काल भगवान की, और जीवात्मा दयाल भगवान की है जो दया करते हैं। जहां से ये जीवात्मा आई, चाहिए आपको ये था कि काल भगवान के दिए हुए पंचभौतिक उत्तम किराए के मकान द्वारा जीवात्मा को महापुरुषों के समीप जाकर जगाते और नाम के साथ जोड़ करके दयालु भगवान के पास पहुंचा देते। न इसका जन्मना, न इसका मरना, न पाप लगता, न इसको पुण्य लगता, न स्वर्ग जाती, न नरक में जाती। ऐसा काम आपको काल भगवान के दिए हुए परि द्वारा करना चाहिए, कर लेना चाहिए था। लेकिन आपको इस मोह ममता में बदहोश हो गए। कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कहाँ से आए, कहाँ अवधि जी मुझे ढूंढने संसार के समय पूरा हो गया, उसे क्या देर लगती है। तो आप कभी कभी विचार के साथ आंखें खोलकर मनकंठा घाट और हरिश्चंद्र के घाट की तरफ देख लिया करें, उससे बहुत कुछ सत्संग की बातें आपको याद रहेंगी और भौतिक बुद्धि का क्षणिक ज्ञान भी आपको होता रहेगा। ये भौतिक क्षणिक है, भौतिक ही ये क्षणिक है, भौतिक दृष्टि क्षणिक है, भौतिक साथी क्षणिक है और क्षणिक ज्ञान भी भौतिक आत्मा होता रहेगा। अस्थायी ज्ञान तो जब ही होगा जब जीवात्मा नाम से जुड़ेगी, इसके पूर्व नहीं हो सकता। तो नाम कमाई एक एक गुण जमा करके इकट्ठा करो।
उसकी कमाई करो, जमा करो, और जब काम धन जमा हो जाए तो अथा है। महात्माओं की भारत में जो पूजा हुई, महात्माओं को लोगों ने माना, कुछ पाकर के ही माना, वैसे कोई किसी को नहीं मानता। तो अब 7 तारीख हो गई, 6 पर अब भीड़ बढ़ती जाएगी और 7 दिन के अंदर ही अंदर बड़ी भारी संख्या यहाँ पर लोगों को, जो अभी तक इतिहास में कभी भी इस गंगा रेती ग्रामीण क्षेत्र की तरफ में ऐसा दृश्य कभी दिखाई आपके जीवन या 500 बरस पहले या 1000 बरस पहले नहीं दिखाई दिया होगा। ऐसा आपको दृश्य दिखाई देगा। सात्विक बुद्धि रखो, उससे काम करो। मनुष्य वही है जो विवेक विचार बुद्धि से काम करते हैं, और पशु वो है जो अपनी बुद्धि से विचार छोड़ देते हैं। मनुष्य हो, मनुष्य का काम करो। मनुष्य का काम छोड़ दोगे, कोई मनुष्य नहीं कहेगा, पशु कहेगा। पशुओं की क्या स्थिति है वो आप जानते हो। वैसे तो संज्ञा मनुष्य की जड़ता में भी, पशुवस्था में भी, इंद्रियों के भोगों में मनुष्य जब पशुओं की तरह से लिप्त हो गया तो जड़ता ही है। इसलिए आप मनुष्य हैं, मनुष्य के सामने जो बातें छोटी छोटी कहानियों के रूप में बताई जाए उसको थोड़ा सा ग्रहण अंदर उतरने दें। कि मैं जानता हूं कि मैल अंदर जमा है और वो मैल कटेगा तभी बर्तन में रखा रहेगा। मैल नहीं कटेगा तो बर्तन तो मुंह बंद है, रखा कहाँ जाए। वाल्मीकि आदि आए, जब तक उनका बर्तन बंद रहा तब तक गुरु को भी पेड़ से बांधे रहे। और भी बहुत से इतिहास हैं। बर्तन जब खुलेगा तो फिर जितनी जरूरत है उतना उसमें रख दिया जाए। फिर उसी बर्तन में रखी हुई वस्तु से काम लो, मनुष्य बन जाओगे। मनुष्य यही देवता बनता है। यही ईश्वर की व्याख्या करके ऋषि मुनि महात्मा साधु संत अवतारी और शीश पैगंबर हो जाता है। और क्या होता है, विष्णु की तो कीमत बहुत बड़ी है। ये तो नाथवानी ये जिस है, लेकिन इसकी महिमा कितनी बड़ी है इसमें श्लोक में, और उसको हम लोग नहीं समझ पाते। बहुत से लोग समझते हैं कि वर्षा क्यों हो रही है, जो उसकी मर्जी। कभी कहते हो वर्षा नहीं होनी चाहिए, कभी कहते हो वर्षा होनी चाहिए। अब आपको एक बात समझा दो। बाप और बेटा दो एक घोड़ी पे चढ़े जा रहे थे। घोड़ी समझते हो, घोड़ा घोड़ी, तो चले जा रहे थे। जब गांव के पास पहुंचे तो गांव वालों ने कहा कि देखो कितने मूर्ख बेवकूफ कि हट्टे कट्टे होकर के और दोनों के दोनों चले हुए घोड़ी को मारे डाल रहे। तो जब गांव वालों ने डाली थी तो उसमें से एक उतर गया। लड़के ने कहा कि पिताजी आप बैठ रही है, मैं पैदल चलूंगा। तो गांव वाले गाली देते। जब गांव पर पार करके उस पार गए तो दूसरे गांव वाले कहते हैं कि देखो लड़का पैदल चलता और कितना, मतलब बाप अपना घोड़ी पे बैठा हुआ मजा मारता जा रहा है। तो उसने सोचा कि अरे भाई बच्चा तुम बैठ जाओ, पैदल चलेंगे। तो तीसरे गांव की तरफ जब गए तो गांव वाले कहते हैं कि देखो कितना मतलब बेहुदा और बदतमीज है कि बाप पैदल चले और अपनी घोड़ी पे बैठा हुआ।
आगे गए तो फिर दोनों के दोनों उन्होंने क्या काम किया कि चलो भाई आगे घोड़ी चले, दोनों पैदल चले। तो आगे गए तो घोड़ी आगे कर दी और पीछे दोनों पैदल चलने लगे। और चौथे वाले गांव वाले कहते हमने ऐसे देखो दुनिया में कभी देखा ही नहीं कि सवारी होते हुए पैदल चले। तो नरनारी बच्चे बच्चियों, ये है दुनिया, ये है दुनिया। इस दुनिया में यही सब होता है और कुछ नहीं। ये दुनिया किसी को चैन से बैठने नहीं देती है, लेकिन किसी की रगड़ और झगड़ से अगर तुम निकल गए तो निकल गए। नहीं, ये दुनिया रात दिन खींचती है, एक एक शब्द छोड़ेगी बैठ करके कि जिसके तुम शिकार बन जाओ। गंगा जी के उस पार कहाँ जा रहे हो, वहां तो रात को लाठी चलती है। तो इधर से जाने वाले कहते हैं अरे भाई हम तो गए थे, लाठी नहीं चल रही थी। तो दूसरे किनारे क्या लगे, तुमको क्या मालूम, हम तो गंगा जी के किनारे रहते, हमने तो ये सब देखा ही है। अरे तुमको क्या पता है, उधर जाओगे तो तुम सबके सब डूब जाओगे। अरे तुमको क्या मालूम है कि वर्षा हो जाएगी, वहां क्या है, तुम सबके सब मर जाओगे। आज सुबह सुबह एक टेलीफोन आया, चले गए वहां निमोनिया हो गया, मर गए। निमोनिया, अरे भाई तुमने आकर के आप क्या के निमोनिया हो गया कि वही टेलीफोन से पूछते हो, निमोनिया हो गया। तो ये है दुनिया बच्चे, दुनिया, इसी का नाम है दुनिया। जो 24 घंटे दुनिया धोखा देती रहे उसका नाम दुनिया। यहाँ कबीर परेशान हुए, यहाँ रैदास परेशान हुए, यहाँ तुलसीदास जी महाराज परेशान हुए, यहाँ और बहुत से सिद्ध महात्मा परेशान हुए। इसलिए बाबा जी ने इधर अखाड़ा लगाया। बाबा जी को कोई परेशानी नहीं, बाबा जी ने इधर जो अखाड़ा लगाया है उसको कोई परेशानी नहीं। चाहे वर्षा होती रहे और चाहे ठंडी पड़ती रहे और चाहे आते रहे और चाहे जाते रहे, बाबा जी को ये दिखाना है मंदिर का घाट पर। वो देखो चल रहा है, अगर उनको भी दुनिया हो गया तो हमको भी कोई बात नहीं। और अगर वो है तो वही है, उधर वाले जो चलते हैं उनसे रिक्शा की निमोनिया हो गया, उधर वालों से घाट पर पूछने ले गए कि निमोनिया हो गया। इधर तो कभी कभी दिखाई देंगे एक आध कभी, और उधर तो रोज ही दिखाई दे रहे। इधर तो गांव बहुत है लेकिन इधर तो कभी कभी दिखाई देंगे, महीने में एक आध दबे हो तो 24 घंटे बच्ची चल रही, वहां नहीं पूछा किसी ने। तो इसको कहते हैं दुनिया। आप अपने अपने चुपचाप भजन करके निकल जाओ, दुनिया है, इसकी बात कान में मत दो, ना इसकी बात सुनो। सूरवीर विवेकशील महात्माओं ने कभी दुनिया की बात को नहीं दिया, अपने निशाने अपने काम के पक्के रहे। जो अपने काम का पक्का रहता है वही पास, जिसने अपना काम निशाना छोड़ दिया वही उलझ गया। अपने काम में लगे रहो, बस अपने निशाने पर रहो। कफन कपड़े को टांगो, उसको कफन समझो 24 घंटे, ये चला हुआ है सामने, उसको बराबर अपना निशाना बना करके देखते रहो। तो नाम कमाई कमा लो, नाम रतन धन पाए कर झांकी दाम न खोल। नाम धन पा करके झांकी में बांध लेना, कभी खोलना नहीं। नहीं पन, नहीं पारकी, नहीं राहत, नहीं मोल, ना उसको समझने वाला, ना उसको परखने वाला, ना उसका कोई मोल, ना उसका कोई घाट। तो नाम रतन धन पाएकर झांकी दाम न खोल। जो चाप रख लो, ये दौलत है, ये नहीं मिलती है। बड़े भाग और बड़ी मुश्किल से पड़ गई हाथ में, इसको ये वो हीरा है जिसका कोई दाम और मोल नहीं।
छुपा करके रख लो, बस यही है समय पर। अपनी अपनी कमाई, अपने अपने साथ चले। तो हमने थोड़ा सा आपको सुना दिया। और कल का कार्यक्रम नामदान का नहीं हुआ और हो सकता है कि आज भी नहीं होगा। अब ये कार्यक्रम कल रखेंगे, जो लोग रह गए वो भी आ जाएंगे और सत्संग भी लोगों को मिल जाएगा। सत्संग जन जो कोई पावे महिलाएं सब कट कर जाए। सत्संग जन मध्यम फलपेशीय तत्काला साथ बदल बनाना। सत्संग जन है उसका तत्काल फल। कौवे भी हंस बचाते, ये मन क्या है कौवा, ये खाली मेला खाता और कुछ नहीं। महात्माओं का वो जन जब मिलता है तो ये हंस बन जाता है। फिर क्या चुपता है मोती। सत्संग जल जो कोई पावे महिलाई कट कट जावे, सत्संग महिमा का बखानी, ये सम जतन और नहीं जाने। सत्संग के समान कोई दूसरा जतन है ही नहीं। इसलिए सत्संग सर्वप्रथम और बाद में जो भेद उसका भजन। बिना सत्संग के कोई बात समझ में आएगी नहीं, कोई चीज मिलेगी नहीं। तो जितना ही सत्संग आपको मिल जाएगा उतना ही आप और पक्के हो जाओगे, जल्दी सफाई हो जाएगी, अंतर का मुख खुल जाएगा और स्वाद बूझ पड़ने लगेगी और तुम्हारी जो प्यास है जन्म जन्मांतरों की अंदरूनी जो जीवात्मा की उसको मिलेगा पीने को अमृत जल। मेरी तरफ देखो, आज उधर कुछ दूसरा और दिखाई दे रहा, वो बकोले का सब पिछली आसमान, वो देखिए। अब वो तो जब समय आएगा तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि बकोले ने काशी आने का स्वप्न दिया था, इस कारण काशी आया। मुझे काशी आने की कोई और जरूरत नहीं थी। वैसे तो मैं काशी आता ही रहता, मेरे अकेले के लिए तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने स्वप्न दिया कि प्रेमी भक्त मंडलियों के साथ यहाँ गंगा तट पर पड़ाव डाले और 11 दिन तक सज्जू की स्वागत तैयारियों में मैं भी रहूंगा। मैं बम बोले जिनको आप कहते हैं उत्तराखंड के कैलाशपति, उनके स्वप्न पर यहाँ पर आया हुआ हूं और ये उनका काम है। मेरा काम मैं करूंगा, उनका काम वो आप करेंगे। मैं आपके बुलाने पर नहीं आया, ये उनके स्वप्न पर आया हूं और इस भूमि पर ये जो पड़ाव पड़ा हुआ है नर नारी बच्चे बच्चियों का, ये उन्हीं के स्वप्न पर ये आया हुआ है, किसी और की नहीं। अब वो क्या करेंगे ये तो मैं आपको समय आ रहा सुनाई दूंगा और जो एक एक बात आपको सुनाऊंगा वो शिव की शिव भविष्य में यथार्थ होगी। इसमें से कोई फर्क होने वाला नहीं है।
इतिहासों में अगर ध्यान देकर के सोचा विचारा और पढ़ा जाए तो ये बताया गया है कि जब शंकर समाधि टूटी तो राम की रामायण को देखिए आप, जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि क्या विप्लव हुआ, और फिर उस महाभारत को देखिए आप, जब कृष्ण भगवान ने इस समाधि को कैसे तोड़ा और उसके पहले का इतिहास कुछ कहता है, और अब आगे आने वाला समय उसको देख लीजिए उसमें क्या बात है। इसलिए ये उनका काम है, मेरा काम कुछ नहीं। मैं तो उनका पैगाम लेकर के आपके सामने आया, तो उनका काम है। और जितना मैं विश्वास करता हूं आप उसका रेसे भर भी विश्वास नहीं करते। एक सामर्थ भी आप विश्वास मेरे बम बोले शंकर जी का नहीं करते, ना आप उनके भक्त हैं। अगर शंकर जी के भक्त आप हो जाते तो गली गली और टूटे टूटे में ये मुर्दे और चिथड़े चले हुए न दिखाई देते। इसलिए आप रेसे भर भी उन पर विश्वास नहीं है। ये आप अगर विश्वास होता तो उसका परिचय मिल जाता, और बाबा जी को विश्वास है तो इसका परिचय आपको मिलेगा। शंकर जी की जमुओं में कितने शब्द निकलते हैं, कितने राग निकलते हैं। कभी आपने किताबें पढ़ी कि हवा की बात सोचते और कहते हो, कितने राग निकलते हैं उसमें से, उनकी जमुओं में से। सामने दिखाई देती है, हम अपने प्रेमियों से कहेंगे कि इनका सब सामान उठा करके जहाँ पर स्थल है दुकानों का, इनकी मदद करेंगे और वहां पहुंचवा देंगे। ये जो 3 दुकानें सामने दिखाई देती हैं, ये यज्ञशाला, ये तीनों दुकानें उठ जानी चाहिए। उनके लिए आप पूरा मदद करेंगे। सामान उठवा के रख दे, खैर होगी आप बैठे रहो, आप जल्दी क्यों करते हैं? वो तो आदमी जाएंगे 10, 15, 20 रखवा देंगे उठा करके और बात करवा देंगे। मदद करना इस मैदान में हर किसी की जरूरी है। मान लो एक आदमी हो ना सामान उठा सके तो आपका काम है मदद करना। इसको कहते हैं दूसरे की सहायता करना। ऐसे काम में भी आपको प्रवीण रहना चाहिए। उधर वो दुकानें, उधर वो दुकानें, जो भी सामान नमदारियों को लेना होगा वो आपको उन दुकानों बाजार में मिल जाएगा।